नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आई नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने जिम्मेदार अधिकारियों के लिए समीक्षा बैठक। कहा, बिजली विभाग की लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। ऊर्जा मंत्री ने जन चौपाल लगाकर सुनी लोगों की विद्युत संबंधी समस्याएं। विधानसभा अध्यक्ष के निवास पहुंचकर ऊर्जा मंत्री ने की उनसे सौजन्य भेंट और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मनाई गई 77वीं जयंती कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि। खबरों पर नजर अब विस्तार से। ऊर्जा मंत्री ने कलेक्ट्रेट में ली जिम्मेदार अधिकारियों की समीक्षा बैठक। बिजली विभाग की लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बात प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने रीवा प्रवास के दौरान कही। उन्होंने इस साफ लहजे में कहा कि विद्युत व्यवधान की शिकायत पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। शिकायतों का तत्परता पूर्वक समाधान कर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जिले के विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें भी सख्त हिदायत दी है। एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के रीवा जिले के अधिकारियों की बैठक में संचालन संधारण की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए शिकायतों का समाधान एवं कारक निराकरण करें। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि विद्युत व्यवधान की शिकायत पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे तथा उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। बैठक में जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल, विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह, एमडी वी किरण गोपाल, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी उपस्थित रहे। कलेक्ट्रेट मोहन सभागार में आयोजित बैठक में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि खराब केबल तथा जले ट्रांसफार्मर तत्काल बदले जाएं तथा बिल संबंधी शिकायतों का निराकरण करें। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने प्रवास के दौरान विद्युत ट्रिपिंग संबंधी शिकायतें ज्यादा मिली हैं, अतः सभी अधिकारी पूरे लगन से कार्य करें। शासन स्तर से संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सही वोल्टेज मिले, मीटर रीडिंग नियमित व समय पर ली जाए तथा ट्रिपिंग की स्थिति में पूर्णतः नियंत्रण हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर जिले की विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त करें। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही व शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। ऊर्जा मंत्री ने शिकायतों के संधारण के लिए रजिस्टर बनाने व मुख्य अभियंता को लगातार क्षेत्र का भ्रमण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक में दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाए तथा आगामी 3 माह बाद बैठक में पुनः समीक्षा की जाएगी तथा अपेक्षित सुधार न होने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि संभाग स्तर पर माह में एक बड़ी एमडी संबंधित जिलों के विधायकों के साथ बैठक कर समीक्षा करें। श्री तोमर ने बकाया बिल राशि की वसूली कर राजस्व आय बढ़ाने पर भी बल दिया है। बैठक में मऊगंज विधायक एवं सिरमौर विधायक ने अपने अपने क्षेत्र की विद्युत समस्याओं की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने अधिकारियों को विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री तथा जिले के विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। हम 10 घंटे बिजली किसानों को निर्बाध रूप से देंगे और अटल ज्योति के तहत हम ग्रामीण क्षेत्रों पे जो क्षेत्र है, जो गांव हैं, बसाते हैं, उन पर 24 घंटे बिजली देंगे। अगर इसमें कोई शिकायत होगी तो विश्वास रखिए उस लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मैं आपको विश्वास देता हूँ और यही मंशा हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की है और हमारे पुलिस संगठन की है और उसी के तहत मैं यहाँ आया। आउटसोर्सिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक कर्मचारी जिसका हाथ यहाँ कट गया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार लोग डिमांड कर रहे हैं, युवा सड़क पर आ रहे हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर रिलीफ की बात नहीं। मैं आपसे कहा कि वो व्यक्ति, अभी मैंने ये जन चौपाल लगाई है, जन चौपाल में जो शिकायतें आएंगी उन शिकायतों का भी निवारण करने का प्रयास पूरा होगा और समाधान। आपकी पार्टी के विधायक ऑफिस में, बिजली विभाग के ऑफिस में धरने में बैठे थे, लंबे समय तक बैठे थे। इतना संतोष पार्टी विधायक का? देखिए, चुनकर जनप्रतिनिधि जो आता है
उस जनप्रतिनिधि का दायित्व होता है कि उस क्षेत्र की समस्याओं के लिए, काम के लिए बात करे। और पूरी दृढ़ता के साथ यही हमारी पार्टी का निर्णय है कि हम जनसेवक हैं, हम सेवक हैं, हम मालिक नहीं हैं। इसलिए जनता की सेवा के लिए हम काम हमेशा करते रहेंगे। रीवा पहुंचे ऊर्जा मंत्री ने जन चौपाल लगाकर सुनी लोगों की विद्युत संबंधित समस्याएं, अधिकारियों को दिए समाधान करने के निर्देश। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपने एक दिवसीय रीवा जिले के प्रवास के दौरान स्थानीय सर्किट हाउस राजनिवास में जन चौपाल कार्यक्रम में लोगों की विद्युत संबंधित समस्याएं सुनी। श्री तोमर ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का समाधान कारक निराकरण शीघ्र कराएं। उन्होंने विद्युत केबल को बदलने तथा ट्रिपिंग की समस्या का तत्काल निराकरण करने के लिए निर्देशित किया। ऊर्जा मंत्री ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रदाय के निर्देश देते हुए कहा कि अधिक बिल संबंधी शिकायतों का परीक्षण कराकर निराकरण कराएं। उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि बेहतर विद्युत व्यवस्था के सभी उपाय किए गए हैं तथा शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाएगा। जन चौपाल में मनगवा निवासी महेश पटेल ने विद्युत केबल खराब होने, रायपुर के पैपकरा निवासी अज्जू प्यासी ने ट्रांसफार्मर लगाने, पांती मिश्रान हनुमना निवासी अरुणपाल मिश्रा ने सब स्टेशन निर्माण कराए जाने तथा श्यामलाल पटेल ने बिल संबंधी शिकायत ऊर्जा मंत्री से की। मंत्री श्री तोमर ने लोगों के बीच बैठकर समस्याएं सुनी तथा उनके शीघ्र निराकरण हेतु आश्वस्त किया। इस दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, श्रीमती माया सिंह सहित एमडी पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड वी किरण गोपाल, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी व विद्युत विभाग के अधिकारी तथा उपभोक्ताओं उनके संबंध में चर्चा की है। उन समस्याओं का निराकरण करना हमारा कर्तव्य है। उपभोक्ताओं को सही समय पर बिजली मिले, सही बिल मिले, यही उद्देश्य हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का है। और उसके लिए हम हर जिले में जा रहे हैं, जन चौपाल लगा रहे हैं, अधिकार कर्मचारी जन आम उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुन रहे हैं और उसका निराकरण कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा जी, अभी बैठक हुई है और जो कमियां हैं जी उनको ठीक करना। विधानसभा अध्यक्ष के निवास पहुंचकर ऊर्जा मंत्री ने की उनसे सौजन्य भेंट। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज अपने रीवा प्रवास के दौरान विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के आवास पहुंचे तथा उनसे सौजन्य भेंट की। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने निवास में ऊर्जा मंत्री का स्वागत करते हुए शॉल श्रीफल से सम्मान किया तथा प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। ऊर्जा मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष के साथ जिले की विद्युत व्यवस्था के विषय में चर्चा की। श्री तोमर ने विधानसभा अध्यक्ष के आवास में दोपहर का भोजन ग्रहण किया। इस दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष राहुल गौतम, अवधेश तिवारी उपस्थित रहे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मनाई गई 77वीं जयंती। देश सहित रीवा में भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर रीवा शहर स्थित सिरमौर चौराहे में स्थापित राजीव गांधी की प्रतिमा के समीप पहुंचे कांग्रेसी नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर उन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा उनके पुत्र कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जयंती पर अपने पिता को याद किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 77वीं जयंती के मौके पर रीवा जिले के सभी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। राजीव गांधी की जयंती अवसर पर रीवा में भी कांग्रेसियों ने उन्हें याद कर माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष त्रियोगी नारायण शुक्ल भगत, कांग्रेस नेता सिद्धार्थ तिवारी, शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, कांग्रेस नेत्री कविता पांडे, डॉक्टर मुजीब खान, पूर्व विधायक विद्यावती पटेल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष बबीता साकेत के अलावा महिला शहर अध्यक्ष तारा त्रिपाठी, सत्या द्विवेदी, सीमा सिंह समेत बड़ी तादाद में कांग्रेसी नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजीव जी की जयंती में आज यह पूरा सिरमौर चौराहा में राजीव गांधी का स्मारक सजा हुआ है। लंबे अरसे बाद आपने इस पर पेंटिंग भी देखी होगी और
राजीव जी के सपनों का भारत। आज की नौजवान पीढ़ी कैमरे से वीडियो बनाती है, लाइव टेलीकास्ट करती है, यह राजीव जी की देन है। आज मोबाइल की दुकान से लेके, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान से लेके, कंप्यूटर ऑपरेटर से लेके कंप्यूटर रिपेयरिंग की दुकान जो चल रही है, जिन बेरोजगारों को रोजगार मिला वह राजीव गांधी के सपनों का भारत था, वह 21वीं सदी के सपनों का भारत है। और मोदी जी के सपनों के भारत में तेल से सबका पसीना छूट रहा, बिजली का बिल करेंट मार रहा, और मामा तेरे राज में पूरी सड़कें गड्ढे से लबालब है। जय हिंद, जय भारत। राजीव गांधी जयंती मना रहे हैं हम लोग। संचार क्रांति के जनक है। पंचायती राज से पंचायती राज दिया संचार क्रांति दिया उनसे हमारे अध्यक्ष ने बताया कि जो लड़के जो भी रोजगार हाथ में है आज तक वो सब आदरणीय राजीव गांधी जी की देन है। वो देश को एक नई दिशा, नया भारत बनाने का प्रयास किया। लेकिन हो गया हम लोगों का दुर्भाग्य था, देश की जनता का दुर्भाग्य था कि हमें वो के राज में समा गए। लेकिन जितने दिन तक वहाँ रहे वो अपनी शक्ति पहुँची है और भारत को एक नई दिशा देगी। कांग्रेस जनों ने राजीव गांधी जी को पुष्पांजलि दी, नमन किया। राजीव जी सिर्फ भारत रत्न ही नहीं थे, राजीव जी वो सूरज थे, वो समय से पहले अस्त। अगर आज राजीव गांधी जी होते तो भारत सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति में विश्व में एक नंबर पे होता, जहां अमेरिका और चाइना आज बैठे हुए। उस हीरे को खासतौर से हमारी जनरेशन, जिनके लिए वो एक आइकॉन थे, जिनके लिए वो सब कुछ थे, हम वो बेहद उनको ऐसी स्थिति में मिस करते हैं। और हम राहुल गांधी जी में राजीव जी की वही छवि देखते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है 2024 से राहुल गांधी देश की कमान संभालेंगे और राजीव जी की तर्ज पे ही देश को एक आधुनिक एरा में लेकर के राजीव जी को नमन करने के लिए हम लोग सूचना क्रांति के जनक, आधुनिक भारत के निर्माता को नमन। एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने कांग्रेस पर ली चुटकी। कहा, कांग्रेस पार्टी पहले अपने घर के अंदर चल रहे कलह को सुलझाए। सुनिए ऊर्जा मंत्री ने क्या कहा। ये पहले कांग्रेस पार्टी ये तय करे, उनका पहले प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई है, या नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई है, क्या उनके यहाँ टिकटों की लड़ाई है। उस बात के लिए वहाँ सिर्फ अपने को एक पहचान दिखाने के लिए आंदोलन और प्रदर्शन है। अगर उन्हें विपक्ष की सही भूमिका निभानी है तो जनता के बीच जा करके जनता की आवाज़ सकारात्मक सोच के साथ, जनता के मुद्दे प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठना चाहिए, जिला प्रशासन के साथ बैठना चाहिए, उन समस्याओं के लिए लड़ना चाहिए, सिर्फ नेतागिरी के लिए नहीं लड़ना। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर यहीं नहीं रुके। उन्होंने पत्रकारों के इस सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस पार्टी के अंतर्कलह पर जमकर निशाना साधा और चुटकी ली कि कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को बिजली की समस्याओं को लेकर घेराबंदी कर रही है। इस सवाल का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि कांग्रेस पहले यह तय करे कि वह अपना प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष किसे बनाएगी और यह लड़ाई कब खत्म होगी। कांग्रेस पार्टी तो ऐसी पार्टी है जो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने की लड़ाई लड़ती है। कांग्रेस पार्टी पहले अपने घर का कलह सुलझाए। जहां कभी टिकट बंटवारे की लड़ाई होती है तो कभी अपने अस्तित्व को बचाने की। आइए एक बार फिर सुनाते हैं कि एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने किस तरह से कांग्रेस पर अपना निशाना साधा। ये पहले कांग्रेस पार्टी ये तय करे, उनका पहले प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई है, या नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई है, क्या उनके यहाँ टिकटों की लड़ाई है। उस बात के लिए वहाँ सिर्फ अपने को एक पहचान दिखाने के लिए आंदोलन और प्रदर्शन है।
अगर उन्हें विपक्ष की सही भूमिका निभानी है तो जनता के बीच जा करके जनता की आवाज़ सकारात्मक सोच के साथ जनता के मुद्दे प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठना चाहिए, जिला प्रशासन के साथ बैठना चाहिए, उन समस्याओं के लिए लड़ना चाहिए, सिर्फ नेतागिरी के लिए नहीं लड़ना। बिजली विभाग में व्याप्त समस्याओं को लेकर किसान नेता ने सौंपा ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन। एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से बिजली की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय किसान समन्वय समिति सदस्य किसान सुब्रत मणि त्रिपाठी ने ज्ञापन सौंपकर किसानों को बिजली की समस्या से राहत दिलाए जाने की मांग की। किसान नेता ने मांग की कि मध्य प्रदेश के समस्त बिजली विभाग से संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया जाए कि बिजली से संबंधित शिकायतों का तत्काल निराकरण करें, क्योंकि बिजली विभाग के जिम्मेदारों द्वारा लगातार आम उपभोक्ता व किसानों की उपेक्षा की जा रही है। यहां तक कि सत्ता पक्ष के ही चुने हुए विधायकों को बिजली की समस्याओं के निराकरण के लिए अनशन पर बैठना पड़ता है। ऐसे में आम जन की कौन सुनने वाला है? यह एक यक्ष प्रश्न है। इसलिए लगातार उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी करने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों को तत्काल बदला जाए, साथ ही समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से कराया जाए। वहीं बढ़े हुए बिजली के दरों को भी कम किया जाए, क्योंकि बढ़ती महंगाई ने वैसे भी आम व गरीब आदमी का जीना मुश्किल कर रखा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की तो और दुर्दशा है। बिजली नहीं मिल पा रही है, फिर भी भारी भरकम बिल लोगों के घर पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से उपभोक्ता परेशान है। किसानों को हर हाल में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक तीनों फेज बिजली अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। वहीं शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक घरों में प्रकाश के लिए बिजली उपलब्ध कराई जाए। बिजली का बार बार आना जाना लगा ही रहता है। यही नहीं, बिजली बाधित होने पर कई दिनों तक बाधित भी रहती है। इन समस्याओं पर रोक लगाई जाए। इसके अलावा जगह जगह बिजली की लाइन जर्जर है, जिन्हें व्यवस्थित किया जाए। धान का रोपा लगाने के टाइम पर बिजली के व्याप्त संकट से किसान अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। बारिश न होने एवं बिजली न मिलने से धान की नर्सरी भी सूख गई। इसके अलावा समय पर जले ट्रांसफार्मर नहीं बदले गए और अब धान लग जाने के बाद बिजली की कमी से धान सूख रही है। इसके अलावा शहर से लेकर गांव तक के समस्त विद्युत वितरण केंद्रों में 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाए। साथ ही मेंटेनेंस की भी व्यवस्था की जाए। साथ ही विद्युत सुधार के लिए आवश्यक सामग्री एवं विद्युत सुधार के लिए आने जाने के लिए गाड़ियों का भी बंदोबस्त किया जाए। प्रत्येक विद्युत वितरण केंद्र क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांव शहर के मोहल्लों में कहां तार ढीले हैं, पोल तिरछे हैं, केबल नहीं लगी है, ट्रांसफार्मर ओवरलोड है, लो वोल्टेज की समस्या है। किसानों के सिंचाई पंपों में स्थायी कनेक्शन तो दे दिए गए हैं, पर पोल नहीं गड़े, तार नहीं खींचे, सर्वे कराया जाए। कई किलोमीटर तक किसानों को अपनी सिंचाई पंपों तक स्थायी कनेक्शन होने के बाद भी बिजली के पोल न होने के कारण पास बल्लियों के से तार ले जाना पड़ता है, जिसकी वजह से बरसात में अप्रिय घटना होने की संभावना बनी रहती है। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी विद्युत वितरण केंद्र के अंतर्गत कहीं भी पोल गाड़ने एवं तार खींचने का कार्य अगर है तो उसे आने वाले सूखे सीजन में तत्काल करवाया जाए। लो वोल्टेज की समस्या से निजात दिलाने ट्रांसफार्मर भी बढ़ाए जाएं। किसानों के कृषि पंपों में चुरहटा विद्युत वितरण केंद्र अंतर्गत लगाए गए 100 से अधिक किसानों के सिंचाई पंपों से इलेक्ट्रॉनिक मीटर तत्काल हटाए जाएं। किसानों को सिंचाई के लिए सरकार द्वारा निर्धारित फ्लैट रेट में विद्युत बिल दिए जाएं। बिजली विभाग में स्थायी तौर पर प्रशिक्षित लाइनमैन, हेल्पर और की नियुक्ति की जाए। वहीं वेतन बीमा से लेकर उन्हें भी सुविधाएं पूर्व की भांति दी जाएं। आप स्टेशन चौराहा देखेंगे भाई साहब, ट्रांसफार्मर खुला है, कोई आदमी टकरा जाए ना, पैनल के ऊपर ढक्कन तक नहीं लगा। तो हमने कहा था लाइन की मेंटेनेंस हो जाए, तो वो नहीं हुआ भाई साहब। दूसरी चीज भाई साहब, ग्रामीण अंचलों में
बिजली की इतनी कटौती हुई, लोगों की धान सूख गई, रोपा सूख गए भाई साहब, और उन्हें बीमारी का शिकार तो होना पड़ा। रात में सोचिए 10 से 4 बजे बिजली देना, तो रात में 10 बजे से 4 बजे तक क्या करेंगे एमडी साहब किसान खेत में बिजली, तो बिजली दी जाती है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक अनिवार्य रूप से बिजली दी जाए। दूसरी चीज़ भाई साहब, किसानों के यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा दिए गए पंपों में, 150 किसानों के यहाँ सोचिए इलेक्ट्रॉनिक मीटर। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को महिला शिक्षकों ने भेजी राखी। स्वयं की रक्षा में मुख्यमंत्री से मांगी गई पुरानी पेंशन की बहाली। शासकीय सेवक सेतु भारत राइजिंग आजाद मिशन के प्रांतीय आह्वान पर महिला शिक्षकों के साथ साथ पुरुष शिक्षक की पत्नियों को निर्देशित किया गया है कि 18 से 25 अगस्त तक विशेष अभियान चलाकर महिलाएं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को राखी के साथ एक पोस्ट कार्ड भेजकर अपनी सुरक्षा को लेकर राखी के बदले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पुरानी पेंशन की बहाली की मांग करें। इसी तारतम्य में रीवा शहर के स्वामी विवेकानंद पार्क में बड़ी तादाद में महिला पुरुष शिक्षक एकत्रित हुए और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह को रक्षा सूत्र यानी कि राखी भेजकर उनसे उनके यशस्वी जीवन की कामना की और स्वयं अपनी सुरक्षा करने को लेकर महिलाओं ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सभी महिलाओं को अपनी बहन कहते हैं, इसलिए बहनों का दायित्व है कि वह अपने भाई की रक्षा के लिए उन्हें रक्षा सूत्र बांधे। उसके बदले में भाई का भी कर्तव्य है कि वो अपनी बहनों की रक्षा करे। सुरक्षा के संकल्प में बहनों ने अपने भाई से पुरानी पेंशन को बहाल किए जाने की पोस्ट कार्ड के माध्यम से मांग रखी है। इसके अलावा जो अन्य पुरुष शिक्षक हैं, उनकी पत्नियों ने भी इस अभियान में शामिल होकर उनके द्वारा भी मुख्यमंत्री को राखी भेजी गई है और खुद की सुरक्षा की मांग की गई है। इस अभियान में जुड़े शिक्षकों का क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। देखिए, जैसा कि हमारे इस राइजिंग आज़ाद मिशन की रीवा जिलाध्यक्ष डॉक्टर रंजना मिश्रा ने आपको हमारा उद्देश्य बता ही दिया है, लेकिन मेन जो हमारा मुद्दा है वो यह है कि हमें पुरानी पेंशन क्यों चाहिए। पुरानी पेंशन, जैसा कि हम बार बार सुनते आए हैं कि हमारे शिवराज सिंह जी हमारे यहाँ की जो प्रदेश की जितनी नारियाँ हैं उन सभी को बहन कहकर हमेशा हर मंच से संबोधित करते आए हैं और बहनों के रक्षार्थ आज उनने एक सम्मानजनक स्थिति में हमें पहुंचा दिया है। आज हम अपने दैनिक जीवन की बहुत सारी चीज़ों को इस महंगाई के दौर में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि एक सम्मानजनक वेतन अभी हमें वर्तमान में प्राप्त हो रहा है। लेकिन भविष्य में क्या हम इन सारी चीज़ों को इसी तरह से सुचारू रूप से चला पाएंगे, ये संदेह के दायरे में है इस न्यू पेंशन स्कीम की वजह से। बाजार आधारित जो हमारे लिए पेंशन तय की गई है, हमें नहीं लगता कि हम भविष्य में इसके माध्यम से अपना एक सुरक्षित जीवन यापन कर पाएंगे। उनके दीर्घायु एवं यशस्वी जीवन की कामना करते हैं और साथ ही पत्र लिख करके हम उनसे अपील भी कर रहे हैं कि भाई बहन हर रक्षाबंधन में भाई जो है अपनी बहन की सुरक्षा का वचन लेता है। तो हम सभी बहनें भी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि वो हमारे बुढ़ापे की पेंशन बहाल करके हमारी बुढ़ापे की सुरक्षा को हमें प्रदान करें और स्वीकृत दें और हम सब उनके यशस्वी जीवन। बिल्कुल, सरकार ने हमें ओपीएस की जगह एनपीएस दे करके जो हमें छलावा हमारे साथ हुआ है, हम उसका जो है घोर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी जो सुरक्षा, जो हमारे अंदर ये असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और प्लस हमारे देश की सरकार हमारी इस भावना को समझे, हमारी सुरक्षा के भाव को समझे और हमें हमारी पुरानी स्नेह है, बहनों का जो स्नेह है, जो इस प्रदेश की महिलाओं का स्नेह है, उसकी एक परीक्षा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी कितनी कदर कर पाते हैं। क्योंकि इन्होंने राखी भेजी है और पत्र भेजा और ये कहा है कि भाई साहब, अब जो हमारे राखी का बंधन है उसको आपको निभाना है और पुरानी पेंशन आपको दिलाना है। तो ये सभी ने अपना संदेश भेजा है और हम विश्वास करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल जरूर पसीजेगा, क्योंकि जो नई पेंशन स्कीम है वो एक छलावा है। जो कर्मचारी 50,000, 60,000, 70,000 रुपये की तनख्वाह पाता है, जब वो पेंशन पाता है तो 712 रुपये, वो जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन उससे भी कम पेंशन पाता है। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।